हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के पार्ट 8 की बात कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। यानी कि जो हमारी लैंड है, अभी हम लोग ने लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा, फॉरेस्ट था, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, और भी था फॉरो लैंड, फिर नट्स ऑन एरिया, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इस तरह की जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन, उसके आगे का है लैंड यूज पैटर्न इंडिया। यानी कि हमारी जो इंडिया में जो भी लैंड है उसे किस आधार पे बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है, डिवाइड कैसे कैसे किया गया है, उसको हमें पढ़ना है। पहले एक चीज़ में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ यहाँ नहीं पढ़ो, उसमें जो हमें लैंड का पता है, जो ये हमारे लैंड का जो पाई चार्ट दिया है, इसमें जो हमको पता है कि कितना लैंड मेरे पास है, वो लगभग 93% है। एक चीज़ याद रखिएगा, 100% नहीं, 93%। यानी कि 93% के बाद जो भी बच रहा है हमारा 7%, उस लैंड के बारे में हमको भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इधर पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास लैंड है उसे हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं। चाइना बॉर्डर जो है उसे हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे हमारी क्या लैंड है, इसलिए हमारा 7% लैंड जो है वो बॉर्डर में फंसा हुआ है। ठीक, इससे हम लोग बात करेंगे पाई चार्ट की। यहाँ पे आप लोग को दो पाई चार्ट दिख रहा होगा। पहला जो पाई चार्ट है वो जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960-61 का है, और सेकंड जो है वो 2008 और 2009 का है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट था वो लगभग कितने पे था। अब देखिए 93% जो लैंड है उसका हम 100% पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उस पर हम बात कर रहे हैं कि 18.11%, है ना, 18.11%। ये हमारा कब था, फॉरेस्ट एरिया 1960 से 61 में। लेकिन वही क्या होता है, उसमें इंक्रीमेंट होता है, और 2008 में क्या होता है 22.78%। यानी कि फॉरेस्ट हमारा कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। कुछ ना कुछ तो डेवलप किया, थोड़ा सा, कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा किया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये 1952 में बनाई गई थी। इसमें क्या था कि अगर हमारा जो फॉरेस्ट है किसी भी कंट्री में, अगर फॉरेस्ट 33% हो जाता है, 33% एरिया को अगर फॉरेस्ट कवर कर लेता है टोटल एरिया का, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक, सेकंड हमारा क्या है, बैरन अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि बंजर और जो कृषि अयोग्य भूमि है उसका देखिए क्या था। पहले क्या था कि 12.1%, पहले क्या है 12.1%, लेकिन बाद में क्या हो गया ये 8.61%। ऐसा क्यों हुआ है, जो देखिए यहाँ पे पढ़ने के पहले नीचे हम लोग देख ले रहे हैं, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। अब एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज कौन सा था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, अपने मकान बनवाए थे, रोड्स बनवाए थे, फैक्ट्रीज बनी थी। अब ये देखिए पहले क्या था, 1960 में 4.95%, अब 2008 में 5.57%। ठीक, फिर क्या है, परमानेंट प्रेशर एंड ग्रेजिंग लैंड, पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जो ग्रेजिंग लैंड हमारा था वो भी क्या हुआ है, उसमें भी कमी हुई है। क्यों हुई है कमी, क्योंकि जो घास वाली ज़मीन थी उसे हम लोग क्या किया, कम करके उस पर भी हम लोगों ने घर और एग्रीकल्चर के लिए यूज में ले लिया। फिर क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा एरिया अंडर टी क्रॉप एंड क्रॉप्स जो दिया है उसमें क्या हुआ, उसमें भी हमारा जो कमी थी वो कमी हुई। पहले हमारा 1.50% था, बाद में क्या हुआ 1.11%। ये कौन सा एरिया था जिसमें हम लोग गाय के चरने के लिए घास वाले एरिया थे, उसमें क्या होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो एरिया घास के चरने के लिए था वो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से कम होता रहता है। अब इसके आगे वाले चैप्टर में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर क्या है,
कल्टिवेबल वेस्टलैंड 6.23% था 1960 में, 1960-61 में। 2008 में क्या हो जाता है वो 4.17%। अब देखिए अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सा है ये का, सॉरी कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ऐसा लैंड जो पुरानी, जो हमारी एक तरह से कह सकते हैं जो ओल्ड लेयर होता है, सॉइल का लेयर होता है, अपर लेयर जो पुरानी हो जाती है, उसे खत्म होने के बाद जो हमारी ज़मीन खराब हो जाती है, ठीक, पुरानी ज़मीन होगी, मान लीजिए कि खेती के लिए क्या होता है कि हमारा जो टॉप सॉइल होता है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होता है, उसमें खाद होते हैं। लेकिन जब वही आपका उड़ जाए या बह जाए पानी से तो क्या हो जाता है, सॉइल उतनी अच्छी नहीं रह जाती है, उस लैंड में हम क्या करते हैं, खेती कम हो जाती है। यहाँ पर ये क्या था, पहले 6.23% था, बाद में क्या हुआ 4.17%। फिर क्या है, फैलो अदर करेंट फैलो, फैलो अदर देन करेंट फैलो, यानी कि पहले हम लोग कल बात किए थे फैलो, यानी कि जो 1 साल के लिए खेती हम लोग करते हैं, जहाँ पे एक वर्ष में केवल एक बार खेती की जा रही है या उससे कम समय खेती ना की गई हो, वो हमारा क्या होता है, करंट फेलो। और उसी का सेम अपोजिट क्या है, फेलो अदर देन करंट फेलो, जहाँ पे 5 सालों में, 1 से 5 सालों के बीच में खेती ना की गई हो। तो फेलो अदर देन करंट फेलो पहले कितना था 3.50, बाद में क्या हुआ 3.37। फिर जो हमारा करंट फेलो था पहले कितना था 3.73, बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है वो, इंक्रीमेंट करता है, कितना होता है 4.76%। फिर जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है नेट सोन एरिया, कल हम लोग इससे बात किए थे, यानी कि जैसे कि जो हम लोग के साइड में पंजाब साइड में, पंजाब यूपी में, इधर क्या होता है नेट सोन एरिया में। देखिए इसमें एक क्वेश्चन सबसे अच्छा बनेगा कि नेट सोन एरिया पहले क्या था 45.26%, बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 2008 में 46.24%। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो हमारी लैंड कुछ जो खराब हम लोग का वेस्ट लैंड जो था, या फिर करंट फेलो था, या फिर अदर देन करंट फेलो था, इसमें से क्या होता है, कुछ लैंड को हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेट्स ऑन एरिया में मिला लेते हैं, जैसे कि उसे हम खेती के लिए बना लेते हैं। जैसे कि देखिए कहीं गड्ढे वड्ढे में ज़मीन हमारी होती है, उसे हम क्या करते हैं, खेती के लिए यूज कर लेते हैं। हमारा वन टाइम एक ईयर में एक वन टाइम एग्रीकल्चर हो सकता है, जैसे हम लोग के यहाँ यूपी और पंजाब में गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि जो ये नेट सोन एरिया है ये कहाँ पे कितना है, कितना परसेंट लगभग पाया जाता है। जैसे हम लोग के यूपी और पंजाब में इधर क्या है, लगभग 80% पाया जाता है। कितना 80% लैंड जो हमारी है वो नेट सोन एरिया है। यहाँ पे हम लोग की तरफ क्या होता है, एक ही बार खेती की जाती है। सेकेंड हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वही जो लैंड है नेट सोन एरिया वो कितना है 20%। अरुणाचल प्रदेश में कितना है 20%, ठीक। तो ये हमारा हो गया लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, ठीक। थैंक यू एवरीवन।